नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। भक्तों, मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की इस दिव्य कथा श्रृंखला में हम नित्य प्रति एक एक अध्याय का रसपान कर रहे हैं। कल हमने 11वें अध्याय की वह परम दिव्य और भाव विभोर कर देने वाली कथा सुनी। उस कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान धन के नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। हमने धर्मेश नामक एक महान निर्धन यानी अत्यंत गरीब ब्राह्मण की कथा सुनी, जिसके पास उद्यापन करने के लिए स्वर्ण या अन्न का एक दाना भी नहीं था, परंतु उसने मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से पश्चाताप के आंसुओं को ही आहुति बनाकर मानसिक हवन कर दिया। और भावग्राही भगवान श्री हरि विष्णु ने धनी सेठों के स्वर्ण दान को अस्वीकार कर कर उस निर्धन भक्त के आंसुओं को स्वीकार किया और उसे साक्षात दर्शन देकर बैकुंठ धाम का वरदान दिया। आज भक्तों, हम इस कथा यात्रा के श्री मार्गशीर्ष मास माहात्म्य के 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जब देव ऋषि नारद जी ने धर्मेश की इस भाव भक्ति की कथा सुनी तो वे पूरी तरह संतुष्ट और आनंदित हो गए। वे समझ गए कि भाव ही भक्ति का मूल है, परंतु उनके ज्ञानी मन में कलयुग के जीवों के लिए एक और अंतिम शंका यानी आखिरी संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने यह तो सिद्ध कर दिया कि भाव यानी भावना धन यानी वस्तु से श्रेष्ठ है, परंतु जैसा अध्याय 8 में यमुना स्नान की महिमा बताई थी, क्या भाव भावना स्थान यानी तीर्थ भूमि से भी श्रेष्ठ है? अर्थात यदि कोई निर्धन भक्त जैसे धर्मेश घर पर बैठकर भाव से पूजा करे और एक पापी व्यक्ति जैसे दुर्मुख व्याध बिना भाव के तीर्थ में स्नान करे तो फल किसे मिलेगा? स्थान यानी जगह की शक्ति बड़ी है या भाव की? आज का यह अध्याय इसी गूढ़ रहस्य को खोलेगा। यह तीर्थ स्थान की अमोघ शक्ति को समर्पित है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कर कर और यह जानने के लिए कि इस कृष्ण मास में तीर्थ यात्रा का क्या चमत्कार होता है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका धाम का ध्यान करते हुए इस परम दिव्य कथा का रसपान करते हैं। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जैसा कि ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, जब परम पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को धर्मेश की भाव भक्ति की कथा 11वें अध्याय में सुनाई और यह सिद्ध कर दिया कि भगवान भावग्राही है, तब नारद जी ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। वे बोले, हे पिताश्री, आप धन्य हैं। आपने मेरे मन का सबसे बड़ा संशय यानी संदेह मिटा दिया। आपने यह सिद्ध कर दिया कि निर्धन की भक्ति भी सफल होती है। परंतु हे ब्रह्मदेव, नारद जी ने पूछा, अब मेरे मन में एक अंतिम और सूक्ष्म यानी बहुत गहरा प्रश्न उठ रहा है। आपने 8वें अध्याय में दुर्मुख व्याध की कथा सुनाई थी, जो बिना भाव के यानी डर के मारे यमुना स्नान कर कर बैकुंठ चला गया। और अभी 11वें अध्याय में आपने धर्मेश की कथा सुनाई, जो घर पर ही पूर्ण भाव से मानसिक पूजा कर कर बैकुंठ चला गया। हे प्रभु, मैं भ्रमित हो गया हूँ। कृपया कर कर मुझे स्पष्ट यानी साफ साफ बताइए, भाव यानी भावना श्रेष्ठ है या स्थान यानी तीर्थ भूमि? कलयुग के प्राणी के लिए घर में भाव से की गई पूजा अधिक फल देगी या बिना भाव के तीर्थ में किया गया स्नान? कृपया कर कर इस मार्गशीर्ष मास में तीर्थ यात्रा की वास्तविक महिमा का रहस्य उद्घाटन कीजिए। हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं, अपने पुत्र नारद के मुख से भाव और स्थान का यह गूढ़ प्रश्न सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी मुस्कुराए। वे बोले, हे पुत्र नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म यानी गहरा है, इसे ध्यान से समझो। ब्रह्मा जी ने रहस्य समझाते हुए कहा, हे पुत्र, भाव यानी भावना और स्थान यानी तीर्थ, यह दोनों भक्ति रूपी रथ के दो पहिए हैं। भाव के बिना स्थान निष्प्राण यानी बेजान है और स्थान के बिना भाव दुर्बल यानी कमजोर है। इसे ऐसे समझो पुत्र, ब्रह्मा जी ने कहा, यदि भाव यानी भक्ति एक इंजन यानी गति यंत्र है, तो तीर्थ यानी पवित्र भूमि एक राजमार्ग है यानी बड़ी सड़क है। तुम
अपने भाव रूपी इंजन को घर यानी गांव की कच्ची सड़क पर भी चला सकते हो। तुम ईश्वर तक पहुंच जाओगे जैसे धर्मेश पहुंचा। परंतु तुम्हें समय अधिक लगेगा, बाधाएं अधिक आएगी। परंतु ब्रह्मा जी ने बल देकर कहा, परंतु जब तुम अपने उसी भाव रूपी इंजन को तीर्थ रूपी राजमार्ग पर ले आते हो तो तुम्हारी गति 1000 गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तीर्थ भूमि साधारण भूमि नहीं होती, वह सिद्ध भूमि होती है। उस भूमि पर, उस जल में हजारों लाखों वर्षों से बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और स्वयं भगवान ने तप किया होता है। उस तीर्थ की वायु में मंत्र जाप की तरंगे तैरती रहती है। जब कोई साधारण मनुष्य उस सिद्ध भूमि पर पैर रखता है तो उसे प्रयत्न यानी कोशिश नहीं करनी पड़ती। वह तीर्थ ऊर्जा स्वयं ही उसके पाप कर्मों को भस्म करने लगती है और उसके दुर्बल भाव को भी बलवान बना देती है। ब्रह्मा जी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नारद जी को एक और सत्य कथा सुनाई। वे बोले, हे नारद सुनो, सौराष्ट्र यानी गुजरात देश में दुष्कीर्ति नाम का एक वणिक पुत्र यानी व्यापारी का बेटा रहता था। वह 11वें अध्याय वाले धर्मेश ब्राह्मण से सर्वथा विपरीत था। धर्मेश निर्धन होकर भी भक्त था और यह दुष्कृति महाधनी होकर भी महापापी और महाकर्पण यानी परम कंजूस था। हे नारद, उस दुष्कृति ने अपने जीवन में धर्म का एक भी कार्य नहीं किया था। वह धन के अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने कभी प्रातः स्नान नहीं किया, कभी दान नहीं दिया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। वह साधु संतों को ढोंगी कहकर उनका अपमान करता था और निर्धनों को दुत्कारता यानी भगा देता था। उसका मन यानी हृदय छल कपट और लोभ की गंदगी से भरा हुआ था। भक्ति या भाव का तो उसके जीवन में लेश मात्र यानी थोड़ा सा भी स्थान नहीं था। एक बार की बात है, मार्गशीर्ष का वही पवित्र मास चल रहा था। उस दुष्कीर्ति यानी महाकंजूस को भक्ति या धर्म के लिए नहीं बल्कि अपने व्यापार के लोभ यानी लालच से शायद किसी को ठगने या अपना धन वसूली करने के लिए समुद्र पार की यात्रा करनी पड़ी। उसका जहाज यानी बड़ी नाव सौराष्ट्र के तट से चला, परंतु भक्तों देव योग से बीच समुद्र में उसका जहाज मार्ग भटक गया और एक भयंकर तूफान में फंस गया। वो तूफान उस जहाज को घसीटता हुआ भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय और मोक्षदायिनी नगरी द्वारिकापुल के तट पर ले आया और जहाज वहीं अटक गया। हे नारद, अब तुम उस दुष्कीर्ति का भाव देखो। उसके मन में द्वारिका धाम पहुंचने का या भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने का तनिक भी भाव या इच्छा नहीं थी। वह तो क्रोधित था। वह तूफान रुकने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह जहाज पर खड़ा खड़ा मार्गशीर्ष की उस शीतल वायु को कोस रहा था और तट पर पूजा पाठ कर रहे पुजारियों और भक्तों की भीड़ को देखकर उनका उपहास कर रहा था। वह भक्ति करने नहीं गया था, वह केवल उस तूफान में फंस गया था। परंतु भक्तों, ब्रह्मा जी बोले, तीर्थ भूमि पक्षपात नहीं करती, वह भक्त और नास्तिक में भेद नहीं करती। वह तो अपना काम, अपना पवित्र प्रभाव अवश्य करती है। जब वह दुष्कीर्ति अपने क्रोध में जहाज पर खड़ा था, तब मार्गशीर्ष मास में द्वारिका धाम की वह पवित्र रज जो स्वयं भगवान कृष्ण के दिव्य चरणों से और लाखों करोड़ों भक्तों के चरणों से सिद्ध हो चुकी थी, वह वायु के झोंके से उड़ी और अनजाने में ही उस महापापी दुष्कीर्ति के मस्तक पर आकर लग गई। वह अपने क्रोध में खड़ा तट की ओर देख ही रहा था कि तभी श्री द्वारकाधीश भगवान के मुख्य मंदिर से संध्या आरती की वह दिव्य घंटा ध्वनि और हरि नाम का वह मधुर कीर्तन हो रहा था। वह ध्वनि बलपूर्वक उसके कानों में प्रवेश कर गई और जब उसने घृणा से यह देखने के लिए मंदिर की ओर देखा कि यह शोर कहाँ से आ रहा है, तो अनजाने में ही उसके उन पापी आंखों ने भी मंदिर के शिखर पर लहराते उस दिव्य ध्वज का दर्शन कर लिया। हे नारद, उस पापी ने यह सब कुछ बिना भाव, बिना श्रद्धा और तिरस्कार के भाव से किया। परंतु कृष्ण मास में कृष्ण धाम का स्पर्श, श्रवण और दर्शन हो चुका था। उसका यह अज्ञात पुण्य उसी क्षण उसके कर्मों के खाते में लिखा जा चुका था
कुछ वर्षों के बाद जब वह दुष्कृति अनेक पापों का भार बोझ लेकर मरा तो यमराज के महाभयंकर दूत यानी यमदूत उसे पाश यानी फंदे में बांध कर ले गए। उसके पाप इतने भयंकर थे कि चित्रगुप्त ने उसे महारौरव नरक यानी सबसे भयानक नरक का दंड सुनाया। यमदूत उसे घसीटते हुए उस खोलते तेल के कुंड यानी कढ़ाई की ओर ले जाने लगे, परंतु भक्तों ब्रह्मा जी बोले, जैसे ही यमदूतों ने उस पापी दुष्कृति को उस नरक कुंड में फेंकना चाहा, उसी क्षण बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद यानी विष्णु दूत दिव्य विमान लेकर तीव्र गति से वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूत क्रोधित हो उठे। वे गरज कर बोले, हे विष्णु दूतों, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह स्थान पापियों का है। यह दुष्कृति महापापी, महाकंजूस, नास्तिक और अधर्मी है। इसने जीवन में एक बार भी हरि नाम नहीं लिया। यह बैकुंठ का अधिकारी नहीं है। यह हमारा भोजन है। मार्ग छोड़ दीजिए। तब विष्णु दूतों ने अट्टहास किया। वे बोले, हे यमदूतों, तुम सत्य कहते हो। तुम केवल प्राणी के कर्म लेख यानी किए गए पाप को देख सकते हो, परंतु तुम तीर्थ भूमि की कृपा शक्ति को नहीं समझ सकते। विष्णु दूतों ने दिव्य निर्णय सुनाया। यह सत्य है कि यह महापापी था। इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, परंतु इसने अनजाने में बिना भक्ति के, बिना इच्छा के ही परम पवित्र मार्गशीर्ष मास, जो स्वयं कृष्ण स्वरूप है, में परम मोक्षदायिनी द्वारिकापुरी की पवित्र रज को मस्तक पर धारण कर लिया था। इसके कानों ने मार्गशीर्ष में हरि कीर्तन का श्रवण कर लिया था और इसकी आंखों ने प्रभु के दिव्य ध्वज का दर्शन कर लिया था। हे यमदूतों, कृष्ण मास में कृष्ण धाम का स्पर्श कभी व्यर्थ यानी बेकार नहीं जा सकता। उस एक दिवस के अज्ञात तीर्थ पुण्य ने इस दुष्कृति के पहाड़ जैसे पापों को भी क्षण भर में भस्म यानी राख कर दिया है। भाव न होते हुए भी स्थान की शक्ति ने इसका उद्धार कर दिया है। अब यह आत्मा पवित्र हो चुकी है। यह नरक की नहीं, बैकुंठ की अधिकारिणी है। हे नारद, यह सुनकर यमदूत लज्जित होकर प्रणाम कर कर वापिस यमलोक लौट गए और विष्णुदूत उस दुष्कृति की आत्मा को दिव्य देह देकर विमान में बिठाकर बैकुंठ धाम ले गए। हे नारद, ब्रह्मा जी ने अपनी कथा का समापन करते हुए अपनी दिव्य वाणी में कहा, अब तुम भाव और स्थान के इस गूढ़ अंतर भेद को भली भांति समझ गए हो। निसंदेह भाव अर्थात भक्त की सच्ची भावना सर्वोच्च है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भक्त का भाव उस धर्मेश ब्राह्मण के समान शुद्ध, निश्चल और समर्पित होता है, तो भगवान स्थान की मर्यादा को तोड़ देते हैं। तब भगवान को बैकुंठ से चलकर स्वयं अपने भक्त के घर, उसकी टूटी कुटिया तक आकर उसे साक्षात दर्शन देना ही पड़ता है। परंतु हे नारद, यह भाव का मार्ग सतयुग का मार्ग है। कलयुग में जहाँ प्राणियों का मन चंचल है, बुद्धि मलिन है और पाप का प्रभाव अधिक है, वहाँ वैसा पूर्ण भाव बना पाना हर किसी के लिए अत्यंत कठिन है। इसीलिए उन पतित जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने स्थान अर्थात तीर्थ भूमि का सरल मार्ग बनाया है। और यह सरल इसलिए है क्योंकि तीर्थ भूमि इतनी शक्तिशाली और जागृत होती है कि वह तुम्हारे भाव की प्रतीक्षा अर्थात इंतजार नहीं करती। वह बिना भाव वाले अज्ञानी और महापापी जैसे वह दुष्कृति था का भी बलपूर्वक अर्थात जबरदस्ती उद्धार कर देती है। इसलिए हे पुत्र, तुम जाकर कलयुग के ग्रस्तों को यह बताओ कि यदि वे मार्गशीर्ष मास में अपने चंचल मन के कारण वह पूर्ण भाव नहीं भी बना पाते हैं, तो भी वे चिंता ना करें। वे केवल तीर्थ यात्रा जैसे द्वारिका, मथुरा, वृंदावन या किसी भी विष्णु मंदिर का आश्रय ले ले। वह तीर्थ स्थान ही कृपा कर कर उनके अज्ञात पापों का भी नाश कर कर उनका उद्धार अवश्य कर देगा। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठे शौनकादिक ऋषियों को बताया कि कैसे परम पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को मार्गशीर्ष मास में तीर्थ स्थान की यह अमोघ महिमा सुनाई। भक्तों, यह था मार्गशीर्ष माहात्म्य का 12वां अध्याय। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि यदि हमारी भक्ति कमजोर भी हो, हमारा भाव पक्का ना भी हो, तो भी यदि हम श्रद्धा से केवल पवित्र स्थान
तीर्थ की शरण में चले जाएं तो वह भूमि ही माँ के समान कृपा कर कर हमारा उद्धार कर देती है। उम्मीद है कि आपको मार्गशीर्ष माहात्म्य के 12वें अध्याय की यह दिव्य, विस्तृत और भावपूर्ण कथा पसंद आई होगी। तीर्थ महिमा को सुनने के बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या अगला प्रश्न पूछा और ब्रह्मा जी ने इस मास की अंतिम विधि और विभिन्न धान्यों यानी अनाजों के दान का क्या अलग अलग फल बताया, यह सब हम जानेंगे कल 13वें अध्याय की परम दिव्य कथा में। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपके मन में भी तीर्थ यात्रा के प्रति श्रद्धा जागृत हुई हो तो कृपया इस प्रस्तुति को अपना स्नेह यानी पसंद दें। इस पुण्य कथा को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा यानी शेयर अवश्य करें ताकि वे भी जान सके कि मार्गशीर्ष मास में तीर्थ दर्शन मात्र का कितना बड़ा महत्व है। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं तो भविष्य में आने वाली सभी अध्यायों, एकादशी कथाओं और व्रतों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे या जय श्री द्वारकाधीश लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और तीर्थवास का संपूर्ण पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।